Hello student, good morning. This is your online SST class for 6th standard. Today we discuss next topic of second chapter. Topic name is longitude and time. The earth and the sun are most commonly used to measure time. यानी कि सूर्य और पृथ्वी को हम समय के मापन में सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, सामान्य तौर पर उपयोग में लाते हैं. The rotation of the earth on its axis give us the measure of the day. यानी पृथ्वी का अपनी धुरी पर रोटेशन यानी कि घूर्णन से हमें दिन के समय को मापने में मदद मिलती है. ठीक है. While the revolution of the earth around the sun give us the measure of a year. जबकि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना है, परिभ्रमण करना हमें साल के मापन में सहयोग देता है या गिव करता है. द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट थ्रू 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स. और जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व की ओर 360 डिग्री जो है, पृथ्वी गोल है तो वो 360 डिग्री की हुई और वो 24 घंटे में पूरी करती है. ठीक है. तो जो यानी कि अर्थ है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है यानी एक चक्कर लगाती है. इन अदर वर्ड्स द सन कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इन 1 hour and 4 minutes टू पास ओवर ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो इस तरह जो सूर्य होता है, दूसरे शब्दों में कहें तो जो सूर्य होता है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को 1 घंटे और 4 मिनट में पास करता है. ठीक है. ओवर ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. ठीक है, प्रत्येक लॉन्गिट्यूड को. दस द प्लेसेस ईस्ट ऑफ अ गिवन लॉन्गिट्यूड विल हैव द सनराइज फर्स्ट. तो इस तरह ऐसा स्थान जो कि सबसे पूर्व में होगा वहाँ पे सनराइज सबसे पहले होगा. टेक द केस ऑफ मुंबई. आइए मुंबई का उदाहरण लेते हैं. मुंबई के मामले को लेते हैं जो कि 72 डिग्री एंड 54 मिनट ईस्ट पे है. एंड कोलकाता या 88 डिग्री एंड 24 मिनट ईस्ट पे है. बेस्ड ऑन दियर गिवन लॉन्गिट्यूड्स यानी कि उनके दिए गए लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतरों के आधार पर वी कैन से हम कह सकते हैं दैट कोलकाता लाइज टू द ईस्ट ऑफ मुंबई, कि जो कोलकाता है वो मुंबई के पूर्व में स्थित है. एंड इट विल ऑल्सो एक्सपीरियंस सनराइज फर्स्ट. और यहाँ पे सनराइज सबसे पहले होती है यानी कि धूप सबसे पहले निकलती है. बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन, और इस कैलकुलेशन के आधार पर, इस गुणा भाग के आधार पर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 15 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड्स बिटवीन कोलकाता एंड मुंबई. और इस कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि जो कोलकाता और मुंबई के बीच में जो देशांतरों का जो अंतर है वो 15 डिग्री 30 मिनट है. ठीक है. मल्टीप्लाइंग इट बाई 4 मिनट्स. अगर जब इसे हम 4 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, द टाइम डिफरेंस ऑफ इच लॉन्गिट्यूड 62 मिनट्स. तो इन दोनों के बीच में जो टाइम का जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 62 मिनट. ये 4 मिनट और ये 15 डिग्री 30 मिनट को क्या किया, ये जो डिफरेंस है उसी को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया. तो दोनों के जो मुंबई और कोलकाता के समय में जो अंतर है वो कितने का हुआ, 62 मिनट का. दैट मीन्स, जिसका अर्थ है दैट द सन विल राइज 62 मिनट्स लेटर एट मुंबई कंपेयर टू कोलकाता. तो इसका मतलब ये है कि जो सूर्य मुंबई में कोलकाता से 62 मिनट बाद में उगता है. ठीक है. फ्रॉम टाइम इमेमोरियल द overhead sun in the sky provided the easiest method of measuring time. From time immemorial यानी कि प्राचीन काल से ही लोग ओवरहेड सन मतलब कि सर के ऊपर सूर्य के आ जाने से, आकाश में सूर्य के सर के ऊपर आ जाने से
वो आसानी से समय का मापन यानी कि समय के बारे में अंदाज़ा लगाने का तरीका आसानी से पता कर लेते थे कि कितना समय हुआ है। It has been accepted by all countries of the world to refer to the local time of 0 degree longitude or the prime meridian as the Greenwich Mean Time of GMT। और यह विश्व के सभी देशों द्वारा स्वीकार किया गया है कि विश्व को हम लोकल टाइम जोन में बांटें। अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के संदर्भ में और द प्राइम मेरिडियन एज द ग्रीनविच मीन टाइम और GMT या प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मीन टाइम के संदर्भ में इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज वर्ल्ड टाइम, जिसे हम विश्व समय के रूप में रेफर करते हैं या जानते हैं। तो कंट्रीज़ के लिए अपना जो लोकल टाइम होता है वो उसके हिसाब से वो 0 डिग्री मान लेते हैं, और जब हम विश्व के संदर्भ में अगर टाइम को देखते हैं तो हम GMT ही फॉलो करते हैं, GMT रूल ही फॉलो करते हैं। व्हेन इट इज़ 12 मून एट ग्रीनविच, यदि ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बजे हों, तो चिल्ड्रन यहाँ पे नून है, नून होना चाहिए। तो जब ग्रीनविच पे जब दोपहर के 12 बजेंगे तो एट द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 1 PM। तो जो ग्रीनविच पे जो 15 डिग्री ईस्ट का जो स्थान होगा वहाँ पे 1 बजेंगे। कैसे बजेंगे? 15 को 4 मिनट से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये डिग्री है और 1 डिग्री को पार करने में कितना लगता है? 4 मिनट। तो 15 चौके 60 मिनट हो गया। 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, और वहाँ पर जो समय होगा वो ग्रीनविच टाइम से 1 घंटा आगे होगा। हाउएवर, हालांकि एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन द टाइम विल बी बिहाइंड GMT बाई NR। ठीक है, हालांकि 15 डिग्री वेस्ट पे यानी कि पश्चिम में प्राइम मेरिडियन पे जो समय होगा वो GMT से 1 घंटे पीछे होगा। इट विल बी 11 AM, और वहाँ पे जो होगा समय वो होगा 11 AM। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह इट विल बी मिडनाइट एट 180 लॉन्गिट्यूड व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। इसी तरह यदि 180 डिग्री लैटिट्यूड पे आधी रात हो तो उसी समय ग्रीनविच टाइम पे 12 बजे दोपहर का समय होगा। अब हम बात करते हैं लोकल टाइम के बारे में। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज 12 नून व्हेन द मिडडे सन इज राइट अबव इट। तो लोकल टाइम वह समय होता है जब किसी स्थान के 12 बजे सूर्य ठीक ऊपर होता है। ठीक है, ऑल प्लेसेस ऑन द सेम मेरिडियन हैव नून एट द सेम टाइम, और सभी स्थान जो एक ही मेरिडियन पे स्थित होते हैं उनका नून टाइम या दोपहर का समय एक ही होता है। इफ़ द वॉचेस आर सेट अकॉर्डिंग टू द टाइम, यदि हम घड़ियों को उस समय के अनुसार सेट करें ऑफ द ओवरहेड सन, यानी कि सूर्य के हमारे सर के ऊपर होने के समय हम घड़ियों को सेट करें तो एट ए पर्टिकुलर मेरिडियन, तो सभी जो पर्टिकुलर मेरिडियन होंगे वो उस पर समय क्या होगा, बराबर होगा। तो स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड टाइम। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।